नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर इज्तिमाई कुर्बानी में जानवर हलाक हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसके ज़िम्मे होगी। ये एक सवाल है जो कि हसनैन मुआविया साहब ने पूछा है। वो कहते हैं कि जो लोग कुर्बानी करवाते हैं, अगर जानवर की खरीद के बाद जानवर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है या मर जाता है तो इसका ज़िम्मे हिस्सादारों पर है या कुर्बानी करवाने वालों पर। आजकल आमतौर पर इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ तशहीरात के साथ इज्तिमाई कुर्बानी के लिए आवाज़ लगाई जाती है। मुख्तलिफ इदारे वजूद में आ चुके हैं जो कि इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। अब अगर किसी ने ऐसी जगह पर इज्तिमाई कुर्बानी में पैसे लगाए हैं और वहां पर अगर वो जानवर बीमार होकर हलाक हो जाए, जख्मी हो जाए या कोई ऐसा ऐब उसमें आ जाए कि अब वो जानवर कुर्बानी न लग सकता हो, तो इसका जो नुकसान है ये कौन पूरा करेगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की हैसियत वकील और अमीन की होती है, और वकील और अमीन से अगर कोई चीज़ उसकी कमी कोताही के बगैर हलाक हो जाए तो इस पर ज़मान लाजिम नहीं होता। लिहाजा इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की गफलत और लापरवाही के बगैर जानवर हलाक हो जाए या इस जानवर को ऐसी बीमारी या ऐब लाहिक हो जाए जो कुर्बानी के लिए रुकावट हो, तो इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों पर इसकी तलाफी लाजिम ना होगी, बल्कि हिस्सेदार ही इसके जिम्मेदार होंगे। यानी जिन्होंने हिस्सा डाला है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, और अगर वो जानवर कुर्बानी नहीं लग सकता तो दूसरे जानवर के लिए इनको अलग से पेमेंट करना होगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।